हाय मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। बेटा कैसा है आप सब लोग? अच्छा है ना? बोलो बोलो बोलो, केमिस्ट्री वेरी इजी। ऐसा सुना है तो ऐसा आता, ओनली इन आरसीसी। बेटा अभी तुमको फर्स्ट आर्टिकल टीच किया, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा टफ टॉपिक है बेटा, बाकी टॉपिक्स उतना टफ नहीं है, थोड़ा इजी टॉपिक है। अभी आज हम तुमको सेकंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। लिखो, मेन हेडिंग लिखो, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। लिखा है ना? यस। हम ये भी तुमको मॉडल वाइज नीटली पढ़ा था बेटा। सो राइट डाउन मॉडल 1, ठीक है ना? यस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला? बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला which tells about total number of atoms in a molecule। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है वो पूरा इंफॉर्मेशन बताता। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज ले लिया, उसमें कार्बन एटम कितना, हाइड्रोजन एटम कितना, ऑक्सीजन एटम कितना, टोटल एटम कितना। सो ऐसा इंफॉर्मेशन देता मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम क्या लिखाया? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सही है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला? बेटा एम्पिरिकल फार्मूला का मीनिंग क्या है? इट टेल्स अबाउट simplest ratio of atoms। ओए सुनो सुनो, हम क्या लिख रहे हैं? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स होता ना, एटम्स का रेशियो बताता बेटा, रेशियो बताता। दैट इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अभी तुमको अच्छा समझ में होने के लिए थोड़ा क्लैरिटी में एक्सप्लेन करता। देखो, एक मॉलिक्यूल ले लिया, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। सो ये मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला का डिफरेंस तुमको समझ में होता। देखो फॉर एग्जांपल हम बेंजीन ले लिया, सबको मालूम है बेंजीन ले लिया। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। उसका मीनिंग क्या है? बेंजीन में कार्बन 6 एटम्स, हाइड्रोजन 6 एटम, है ना? कार्बन 6 एटम्स, हाइड्रोजन 6 एटम्स, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट एम्पिरिकल फार्मूला का मीनिंग क्या है? रेशियो ऑफ एटम्स। समझ में आया ना? रेशियो ऑफ एटम्स। सो रेशियो होना चाहिए। सो इसमें 6 इसमें 6 है ना, डिवाइडेड बाय 6 करो, so C1H1, this is the empirical formula। so empirical formula तुमको क्या बोलता? कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम का रेशियो कितना? 1:1। समझ में है ना? मॉलिक्यूलर फार्मूला पूरा एटम्स का इंफॉर्मेशन देता, एम्पिरिकल फार्मूला रेशियो ऑफ एटम्स का इंफॉर्मेशन देता। क्या देता? रेशियो ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ले लिया बेटा, ईथेन ले लिया, ईथेन का फार्मूला C2H6। मींस ईथेन में 2 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम्स है। बट एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला रेशियो ऑफ एटम्स। सो देखो रेशियो कैसा निकालना, ये 2 ये 6, इसमें लीस्ट क्या है? लीस्ट 2। सो डिवाइडेड बाय 2 क्या आता? CH3 आता। मींस कार्बन का हाइड्रोजन का रेशियो कितना? 1:3। समझ में आ रहा है क्या तुमको? नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल ईथीन ले लिया, ईथीन फार्मूला C2H4। ईथीन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम्स, 4 हाइड्रोजन, और मुझको इसका रेशियो ऑफ एटम्स, रेशियो कैसा निकालना? ये 2 है ना, ये 4 है ना, ये दोनों में लीस्ट क्या है? दोनों में लीस्ट 2। सो डिवाइडेड बाय 2। सो CH2, उसका मतलब कार्बन का हाइड्रोजन का रेशियो 1:2। फॉर एग्जाम्पल ऐसा इथाइन ले लिया, इथाइन
नहीं तो कॉल्ड एज एसिटाइलिन। सो इथाइन ले लिया, इथाइन का फॉर्मूला C2H2, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला बोले तो मीनिंग क्या है बोलो, रेशियो ऑफ एटम। रेशियो गुरुजी, रेशियो कैसा निकालना गुरुजी? अरे सिंपल रे बेटा, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। इधर 2 है ना, इधर 2 है ना, उसमें लिस्ट क्या है? लिस्ट क्या है? उसमें एक ही नंबर है। सो डिवाइडेड बाय 2 करो, इधर डिवाइडेड बाय 2 करो, क्या होता? CH आता। सो कार्बन का हाइड्रोजन का रेशियो क्या है? 1:1। एक मैजिक बताता देखो, मैजिक बताता देखो, मैजिक बताता देखो। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, इधर 1:1, इधर एम्पिरिकल फार्मूला 1:1। एम्पिरिकल फार्मूला सेम है बट मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। इज इट राइट और नॉट? एम्पिरिकल फार्मूला सेम बट मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता, डिफरेंट होता। ठीक है ना? यस, यहां तक लिखो अच्छी तरह से, और एक्सप्लेन करता, मेरे साथ लिखो बेटा। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। मुझको एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए। रेशियो ले लो, रेशियो कैसे लिखना? रेशियो कैसे लिखना बताओ? रेशियो कैसे लिखना? इधर 6 है ना, इधर 12 है ना, और 6 है ना, उसमें लिस्ट क्या है? लिस्ट 6। सो डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6 क्या आता? CH2O मीन्स कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन कितना? 1:2:1। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे साथ लिखना चाहिए। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फार्मूला, फार्मूला CH3COOH। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH। अभी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कार्बन कितना? कार्बन 2 है। हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन 2 है। सो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? कैसे लिखता? इसमें लिस्ट क्या है बोलो? लिस्ट 2। सो डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, ऐसा है तो CH2O आता। मीन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1। अभी तुमको ये दोनों में क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? देखो एम्पिरिकल फार्मूला सेम है बट मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। सो कभी भी तुमको क्या समझ में आना, कभी भी तुमको क्या समझ में आना, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिफरेंट, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होता प्रियानो, बट एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला मे बी सेम फॉर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। समझ में आया ना? ऊपर हम लिखा है ना बेटा, समझ में आया ना? ये मॉलिक्यूल अलग है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है बट एम्पिरिकल फार्मूला विल बी सेम। है ना? क्लैरिटी आया ना तुमको? यस। और बारी पढ़ाता बेटा, और बारी पढ़ाता। ठीक है? और एक एग्जाम्पल लेता देखो। फॉर एग्जाम्पल हम डायरेक्टली लेता, डायरेक्टली लेता हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन बोले तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला N2H4। आप बोलो मॉलिक्यूलर फार्मूला में दिया ना, आप एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करो। अभी इसका हम डीपीपी अच्छा बना के देता तुमको, वो पूरा तुम सॉल्व करना चाहिए। बोलो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता? इधर 2 4, लिस्ट क्या है? 2। सो डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, CH2। क्लैरिटी आ रहा है ना तब सबको? यस। लिया बोराजोल, इसका फार्मूला B3N3H6। बताओ एम्पिरिकल फार्मूला
3 least number 3, so divided by 3, so BnH3. बाप रे, इतना इजी है मॉडल 1. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिस्ट्री मस्त इजी रहा बेटा, कुछ भी डरने के बात नहीं है. कौन पढ़ा रहा है केमिस्ट्री तुमको? द डॉन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा है. कौन पढ़ा रहा है? यूवी राव सर. ऐसा सुना है तो ऐसा आना चाहिए. इतना भारी एग्जाम मॉडल वाइज पढ़ाता बेटा, धीरे धीरे पढ़ाता तुमको. ऐसा कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग होना पूछो मत तुमको. और जैसा डीपीपी भेज रहा है इसका ऊपर आज डीपीपी भेजता, ठीक है ना. जैसा डीपीपी भेज रहा है वो डीपीपी सॉल्व करो, एकदम परफेक्ट हो जाता. हाँ, इसका बोलो, इसका एम्पिरिकल फार्मूला HO. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा ले लिया ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला H2C2O4. बताओ एम्पिरिकल फार्मूला बताओ, आप बताओ एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2. यस, HCO2. खत्म खत्म खत्म. नेक्स्ट यूरिया. यूरिया का फार्मूला लिखता NH2 C डबल बॉन्ड वो NH2. यूरिया का फार्मूला. अभी इसमें से मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो. मॉलिक्यूलर फार्मूला नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन CH4, कार्बन एक ही है और ऑक्सीजन एक ही है. दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला. अभी मुझको एम्पिरिकल फार्मूला बताओ, क्या बताता आप? बोलो बोलो बोलो, क्या बताता है एम्पिरिकल फार्मूला? अरे इधर मॉलिक्यूलर है ना. एम्पिरिकल फार्मूला कैसा लिखा है? 2 4. लिस्ट क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2. ये मॉलिक्यूलर फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला कैसा लिखा है? 3 6. लिस्ट नंबर 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3. H2O2 लिस्ट नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2. इधर लिस्ट नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2. अरे इसमें क्या है? इसमें लिस्ट नंबर कितना? कार्बन एक ही एटम, ऑक्सीजन एक ही एटम. डिवाइड करना है तो विच इज डिवाइडेड बाय 1 करना पड़ता, 1 करना पड़ता. इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? N2H4CO. व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर? इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम. समझ में आया ना? ठीक है. और एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता, मस्त एग्जाम्पल लेता. एकदम मेरा बच्चों को परफेक्ट होना, टोन पार्ट होना चाहिए सब्जेक्ट तुमको. नेक्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल मीथेन ले लिया बेटा. मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? मीथेन मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4. अच्छा आप बोलो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? इधर C1 है ना, C1H4. सो डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर. लीस्ट नंबर बोले तो बाय 1. सो इसको एम्पिरिकल, अरे बाप रे, एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम आया. समझ में आया क्या? देखो नेक्स्ट वन, अमोनिया ले लिया. अमोनिया ठीक है ना? यस. सो इसमें हम और एक ले लिया अमोनिया का फार्मूला क्या है? NH3. सो N1 है ना बेटा, नाइट्रोजन 1 एटम है. सो डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है इधर? NH3. तुमको क्या समझ में आया? एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोथ विल बी सेम. क्लैरिटी आ रहा है ना तुमको? यस. फॉर एग्जाम्पल हम इधर मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर एग्जाम्पल ऐसा ले लिया N2O4. एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? NO2. फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फार्मूला NO2 ले लिया. एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? अरे नाइट्रोजन एक ही एटम है ना. सो डिवाइडेड बाय 1 है तो सो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला सेम आता. समझ में आया ना? यस. ठीक है. और एक अच्छा पॉइंट एक्सप्लेन करता, देखो अच्छा पॉइंट, नोट 1. फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड ऐसा ले लिया
डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डाइनाइट्रोजन N2, पेंट बोले तो 5, सो डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5। अभी मुझको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो। बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे तुमको, इसमें एक्सेप्शनल केसेस सब कवर होता। देखो अभी देखो, इतना अच्छा पढ़ाते। देखो इसमें क्या है, 2 5 है ना, सो डिवाइडेड बाई 2 करो, डिवाइडेड बाई 2 किया तो N1, इधर क्या होता, वो 2.4। गलत है, क्या गलत है गुरुजी? 2.4 आया, नहीं आ सकता है क्या? कैसा आता रहा बेटा, तुम बोलो कैसा आता? एटम बोले तो एक एटम होता, 2 एटम होता, 3 एटम होता, 4 एटम होता, 1.33 एटम, 0.25 एटम, 0.5 एटम, 1.6 एटम, 1.8 एटम। अरे एटम्स पॉइंट्स में होता है क्या? नहीं है, पॉइंट्स में नहीं होता, इसलिए दिस इज नॉट द एम्पिरिकल फार्मूला। गुरुजी ऐसा ही तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता? इसका एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होता। समझ में आया ना? क्लैरिटी आया ना? यस, ठीक है। और एक अच्छा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता। नोट टू ऐसा ले लिया, नोट टू ऐसा ले लिया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड नहीं है, ये थोड़ा साधारण एग्जाम्पल होता। नेक्स्ट वन इज कार्बन सेस्क्वी ऑक्साइड, रिडॉक्स रिएक्शन में आया तुमको, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3O2। मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना? C3O2। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? गुरुजी मुझको आता, एम्पिरिकल फार्मूला कैसा लिखना मुझको आता। एम्पिरिकल फार्मूला कैसा लिखना? इधर 3 है ना, इधर 2 है ना, सो लीस्ट क्या है? 2 है, इधर डिवाइडेड बाई 2, इधर डिवाइडेड बाई 2, ऐसा है तो कार्बन 1.5, वो करेक्ट है क्या? वो ये करेक्ट है क्या? एम्पिरिकल फार्मूला लिखाया तुम, कितना आया? 1.5 एटम्स, 1.5 होता है क्या? 1.5 एटम, 2.5 एटम, 3.5 एटम, 1.2 एटम। ऐसा कभी भी फ्रैक्शनल में, पॉइंट्स में एटम्स नहीं होता। एटम बोले तो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, ऐसा होना चाहिए। सो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होता बेटा। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होता। ऐसा कैसे गुरुजी? आप इधर बोले ना, आप देखो इधर C6H6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा ले लिया ना, आप ले लिया ना। इधर डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा ले लिया ना। इसमें भी ले सकता ना, ले लिया तो क्या है? डिवाइडेड बाई 2 करो, डिवाइडेड बाई 2 करो, क्या हो गया तुमको? 1.5 आया। एटम्स पॉइंट्स में होता है क्या? आधा एटम, पाव एटम, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसलिए ट्विस्ट क्या है? इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है। क्लैरिटी आया ना? यस। और इसका ऊपर हम डीपीपी, बहुत बढ़िया डीपीपी बनाए बेटा, जबरदस्त डीपीपी बनाया, वो हम तुमको देता। ठीक है ना? इतना तक नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडल वाइज तुमको हर एक कॉन्सेप्ट तोन पाठ करके लेता बेटा। मॉडल 1 समझ में आया ना? डीपीपी देता, सॉल्व करो, जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर होता। मॉडल 2, फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ एटम्स। लिखो, फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम गिवन
नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सपोज ऐसा ले लिया, A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला? A2B3। यस, खत्म। गुरुजी इतना ही है क्या? इतना इजी है क्या? देखो देखो देखो, थोड़ा तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए ऐसा बताया फर्स्ट एग्जांपल। अभी मुझको बताओ व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला। कैसा लिखना? ये 1.5 एटम्स रहा बेटा, B 2 एटम्स। ऐसा है तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसा लिखता? ये 1.5 B 2 एटम्स। करेक्ट है क्या? जो लिखाया मैं वो करेक्ट है क्या? बोलो, करेक्ट है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? इधर पॉइंट में है ना, पॉइंट में नहीं होना, फार्मूला पॉइंट में नहीं होना। इसलिए आप क्या करना, इट इज मल्टीप्लाई विथ 2, नहीं तो मल्टीप्लाई विथ 3, नहीं तो मल्टीप्लाई विथ 4, नहीं तो मल्टीप्लाई विथ 5। कुछ तो कुछ नंबर लेके तुम मल्टीप्लाई करके वो फ्रैक्शन निकाल दो यहां से। समझ में आया ना? ठीक है गुरुजी, अब मल्टीप्लाई विथ 100 करता, ऐसा नहीं है। लीस्ट नंबर 2 नंबर से स्टार्ट करना, 2 नंबर से स्टार्ट करके मल्टीप्लाई करो। हमको इंटीजर चाहिए, फ्रैक्शन नको, इंटीजर चाहिए। इसलिए देखो, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 2। मल्टीप्लाइड बाई 2 करो। ऐसा किया तो ये 2B3। यस यस यस, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। नहीं, ये रॉन्ग है। ये मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई विथ 2, ये 3B4। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। गुरुजी आप मल्टीप्लाई विथ 2 किया, मैं मल्टीप्लाई विथ 100 करता। अरे दलिंदर, हम क्या बोले? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला बोले तो उसमें एटम्स लीस्ट होना चाहिए, इसलिए कभी भी मल्टीप्लाई विथ लीस्ट नंबर चाहिए, लीस्ट नंबर 2। सो वर्कआउट नहीं हो रहा है, 3 से करो, वो भी अच्छा नहीं है, 4 से करो, नहीं तो 5 से करो, नहीं तो 6 से करो। ऐसे धीरे 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 जाना चाहिए। गुरुजी थोड़ा और एक एग्जाम्पल ले लो। मस्त लेता रहा बेटा एग्जाम्पल, समझ में होने तक लेता। मुझको मालूम है मेरा बच्चों में कितना इंटेलिजेंट है बोल के, है ना? देखो और एक ऑप्शन लेता, देखो और एक ऑप्शन। A इज इक्वल टू 0.5, B इज इक्वल टू 1.5, C is equal to 2. Now what is the empirical formula? What is the empirical formula? ये कितना रहा बेटा? ये कितना? 1/2 means half. B कितना? 1.5, 1.5 बोले तो 3/2. C कितना? C2. So ये करेक्ट है क्या? दिस इज द करेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है गुरुजी? अरे इधर पॉइंट्स में दिया ना, ऐसा फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आना चाहिए। सो इसलिए क्या करना हम, इट इज मल्टीप्लाई विथ सम सूटेबल नंबर। गुरुजी आप 2 क्यों ले रहे? बार बार आप 2 क्यों ले रहे? अरे पहले 2 से स्टार्ट करना, वर्कआउट होता नहीं होता चेक करना, बाद में 3, बाद में 4, बाद में 5, बाद में 6, ऐसे धीरे धीरे जाना चाहिए। सो इंटू 2 करो, इंटू 2 किया तो ये B3C4। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। गुरुजी 3 कब करना गुरुजी? वो भी बताता, देखो मस्त पढ़ाता, देखो मस्त पढ़ाता। A इज इक्वल टू 1.33, B is equal to 0.5, C is equal to 2, ऐसा दिया। अभी इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता? व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू ये 1.33, B 0.5, C is equal to 2। यस, मुझको बोलो ये करेक्ट फार्मूला है क्या?
फार्मूला करेक्ट फार्मूला नहीं है। क्यों नहीं है? पॉइंट्स में है। एटम्स कभी भी पॉइंट्स में नहीं होता, एटम्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। सो इसका फार्मूला चाहिए। व्हाट इज द एग्जैक्ट फार्मूला? एग्जैक्ट फार्मूला के लिए इट इज मल्टीप्लाई विथ 2, इट इज मल्टीप्लाई विथ 2। ऐसे किया तो ये 2.66 B1 C4 मल्टीप्लाई विथ 2। बट करेक्ट फार्मूला आया क्या तुमको? नहीं आया। गुरुजी ऐसा कैसा? अरे 2.66 है ना, ऐसे नहीं आना। 2 आना, नहीं तो 3 आना, नहीं तो 4 आना। 2.66 नहीं आना चाहिए। सो इट इज नॉट ए करेक्ट फार्मूला। सो नेक्स्ट यू हैव टू ट्राई विथ 3। नेक्स्ट यू हैव टू ट्राई विथ 3, मल्टीप्लाई विथ 3। सो देखो ये मल्टीप्लाई विथ 3, 3.99, 3.99 बोले तो ये 4 B मल्टीप्लाई विथ 3, 3 इंटू 0.5 1.5, 2 इंटू 3 C6। करेक्ट फार्मूला है क्या? ये भी करेक्ट फार्मूला नहीं है। ऐसा कैसा गुरुजी? अरे इधर 1.5 आया ना। सो ये करेक्ट फार्मूला नहीं है, ये करेक्ट फार्मूला नहीं है। सो इसलिए क्या करना? मल्टीप्लाई विथ 4। इसलिए क्या करना? मल्टीप्लाई विथ 5। इसलिए क्या करना? मल्टीप्लाई विथ 6। मल्टीप्लाई विथ 4 नहीं आता, मल्टीप्लाई विथ 5 वो भी नहीं आता। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 6 ट्राई करेंगे, करो। मल्टीप्लाई विथ 6, अरे बेटा मल्टीप्लाई विथ 3 है ना। सो मल्टीप्लाई विथ 6 बोले तो इसको डबल आता। क्या आता बोलो? ये 8 आता, इंटू इसका डबल आता, B 3 आता, C 12 आता। दिस इज द करेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला का मीनिंग क्या है? उसमें पॉइंट्स नहीं होना, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होना। अगर है तो, अगर है तो, अगर है तो, अगर है तो मल्टीप्लाई विथ 2, मल्टीप्लाई विथ 3, यू हैव टू मेक ए होल नंबर। समझ में आए ना? ठीक है, और एक अच्छा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता। मस्त पढ़ाता रे बेटा ये टॉपिक, बाप रे बाप रे, मस्त पढ़ाता, मस्त पढ़ाता। मेरा जैसा मॉडल्स दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता तुमको, इतना भारी पढ़ाता। देखो ये 3/2, B 1/2, C is equal to 5/2। What is the empirical formula? आप बोलो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता? क्या होता है बेटा एम्पिरिकल फार्मूला? ये 3/2, B 1/2, C 5/2। ये एम्पिरिकल फार्मूला होता है क्या? नहीं होता। पॉइंट्स आया ना, फ्रैक्शनल वैल्यू आया ना, नहीं होता। सो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? मल्टीप्लाई विथ 2। गुरुजी आप बार बार मल्टीप्लाई विथ 2 क्यों कर रहे हैं? मैं मल्टीप्लाई विथ 100 करता, मैं मल्टीप्लाई विथ 50 करता, मैं मल्टीप्लाई विथ 1000 करता, मार दूंगा तुमको, यूजलेस फेलो। एम्पिरिकल फार्मूला बोले तो सिंपलेस्ट मोल रेशियो मींस मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट विथ 2, वर्कआउट नहीं है स्टार्ट विथ 3, वो भी नहीं है स्टार्ट विथ 4, वो भी नहीं है स्टार्ट विथ। धीरे धीरे जाना चाहिए, एकदम अचानक से हाईएस्ट नंबर नहीं लेना। सो मल्टीप्लाई विथ 2। सो 2 से मल्टीप्लाई करो, किया तो क्या होता? ये 3 B1 C5 होता। मेरे बच्चों को यही डाउट आता, गुरुजी इधर 3 है ना, इधर 3 क्यों आया? यूजलेस फेलो, मल्टीप्लाई विथ 2 बोले ना, ये 3/2 इंटू 2, 2 कैंसिल है तो कितना आता? ये 3 आता। इधर देखो B 1/2 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 कैंसिल करो, B1 आता। ठीक है ना? यस। C 5/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, C5 आता। कशा पद्धती कॅल्क्युलेट करला पाहिजे, समझ में आया क्या? हाँ, ऐसा एम्पिरिकल फार्मूला हम फाइंड आउट करना चाहिए। समझ में आया प्यारी? नेक्स्ट मॉडल, मॉडल 3। मॉडल 3
पूरा एक ही साथ पढ़ के तुमको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए पहले मोल कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मॉडल वाइज पढ़ाया, ये भी मॉडल वाइज पढ़ के तुमको परफेक्ट करता है ना। गो फॉर मॉडल 3, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम द गिवन mass of atom, from given mass of atom, from given mass of atom. yes, देखो जबरदस्त पढ़ाता ये भी। find the empirical formula from given mass of atom. yes, बेटा ये कॉन्सेप्ट टीच करने के पहले तुमको, ये मॉडल टीच करने के पहले तुमको एक सिंपल बात एक्सप्लेन करता, सुनो क्या है वो सिंपल बात। फॉर एग्जाम्पल हम Na2CO3 ले लिया, सपोज 1 मोल ले लिया, ठीक है ना, 1 मोल Na2CO3 ले लिया, ठीक है। मुझको एक पॉइंट बोलो, ये 1 मोल Na2CO3 में Na कितना, Na कितना, 2 moles of Na, हाँ ना बेटा, यस। मुझको बोला कार्बन कितना, कार्बन कितना, 1 मोल ऑफ कार्बन, यस 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 ना बेटा। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन कितना, 3 मोल्स ऑक्सीजन, 3 मोल्स ऑक्सीजन मीन्स Na2CO3 is the formula. What is the empirical formula of this? Empirical formula. मैजिक मालूम होता, देखो मैजिक मालूम होता तुमको, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता। गुरुजी एम्पिरिकल फार्मूला बोले तो डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर, हाँ ना। एम्पिरिकल फार्मूला कैसा आता, मला सांगा एम्पिरिकल फार्मूला कैसा आता, 6 डिवाइडेड बाय 6, 2 4 में लीस्ट 2, सो डिवाइडेड बाय 2, 2 4 लीस्ट नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 लीस्ट नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2। सो एम्पिरिकल फार्मूला आने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ लीस्ट नंबर। इधर Na2 कार्बन एक ही है ना, कार्बन एक है ना, सो डिवाइडेड बाय 1। सो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता, Na2CO3 होता, है ना। सो इसका एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है। गुरुजी ऐसा होता है क्या, होता ही बेटा, कुछ मॉलिक्यूल्स में एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता, कुछ मॉलिक्यूल्स में एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट भी होता। ज्यादा एग्जांपल ले लिया ना, ठीक है। अभी इसमें एक फार्मूला बोले तो उसमें क्या करना चाहिए, मोल्स करना चाहिए, मोल्स लेना चाहिए। ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करता, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करता, बोलो आप बोलो। इधर मोल्स चाहिए, मोल्स फाइंड आउट करने के लिए तुमको 5 फार्मूलास मालूम है, याद है क्या 5 फार्मूलास, बताओ। फर्स्ट फार्मूला क्या है, वेट बाय एटॉमिक वेट, दूसरा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तीसरा गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, नेक्स्ट गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय अवोगाड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय अवोगाड्रो नंबर। सो नंबर ऑफ मोल्स रा बेटा, वेट बाय एटॉमिक वेट। सो फार्मूला बोले तो तुमको क्या होना, फार्मूला बोले तो क्या होना, मोल्स चाहिए तुमको, ठीक है, यस। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी हम एक एग्जाम्पल लेके तुमको नीटली एक्सप्लेन करता, ठीक है ना, यस। ऐसा ले लिया, ये मॉलिक्यूल कंटेन, ये मॉलिक्यूल कंटेन 12 grams of magnesium,
12 grams of magnesium. Next, 12 grams of magnesium, 6 grams of carbon, 7 grams of nitrogen, 7 grams of nitrogen. The empirical formula is equal to question mark. समझ में आया ना? यस. और एक बार नीटली लिखता है, रुको, और एक बार थोड़ा नीटली लिखता. नीटली लिखता भी लिखो. ये मॉलिक्यूल कंटेन 24, सॉरी 12 ले लिया ना? यस. 12 grams of magnesium, 12 grams of carbon, चेंज करो, 14 grams of nitrogen, 14 grams of nitrogen. The empirical formula is, that is the question. क्वेश्चन में एम्पिरिकल फार्मूला पूछा. एम्पिरिकल फार्मूला के लिए मैग्नीशियम कितना मोल्स, कार्बन कितना मोल्स, नाइट्रोजन कितना मोल्स, वो फाइंड आउट करना चाहिए. ठीक है ना? तुमको मालूम है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाई एटॉमिक वेट. सो मुझको बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना, बोलो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, नंबर ऑफ मोल्स कैसा फाइंड आउट करता? वेट बाई एटॉमिक वेट. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, वेट 12 grams डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट 1/2. समझ में आया क्या? यस. नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, weight 12 grams by atomic weight is equal to 1. अच्छा, very good. मॉडल वाइज पढ़ा रहा बेटा. ऐसा कोई तुमको मॉडल वाइज कोई नहीं पढ़ाता, मैं जैसा पढ़ाया तुमको. मॉडल वाइज पढ़ने के लिए उसका पहले वो पूरा चैप्टर रिसर्च होना चाहिए. कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कितना वेराइटी क्वेश्चन है, कितना फार्मूला है, नीट एग्जाम में कैसा मॉडल से क्वेश्चन आ रहा है, बच्चों को समझ में होने के लिए पूरा क्वेश्चन शॉर्ट आउट करना, डिवाइड करना, ये ओनली तगड़ा फैकल्टी करता, वैसा साधारण फैकल्टी नहीं करता बेटा. समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, बोलो, वेट बाई एटॉमिक वेट 1. बाय यूजिंग दिस, अभी आप बोलो मुझको व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला. मैग्नीशियम कितना मोल्स रहा? हाफ मोल. सो mg नीचे लिखना 1/2. कार्बन कितना मोल्स रहा बेटा? 1 मोल. सो C1. नाइट्रोजन कितना मोल्स आया? 1 मोल आया. सो N1. ओहो, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला. ये एम्पिरिकल फार्मूला जो आया तुमको वो करेक्ट है क्या? करेक्ट फार्मूला है क्या? बोलो, करेक्ट फार्मूला है क्या? करेक्ट फार्मूला नहीं है. क्यों नहीं है? करेक्ट फार्मूला क्यों नहीं है? गुरुजी, इधर आधा एटम आया, आधा एटम नहीं आना चाहिए. सो इट इज नॉट ए करेक्ट फार्मूला. करेक्ट फार्मूला के लिए क्या करना? मल्टीप्लाई विथ 2 करो. मल्टीप्लाई विथ 2 करो. ऐसा व्हेन यू मल्टीप्लाई विथ 2 क्या होता है? mg इंटू 2, mg1 आता, C2N2. आहा, दिस इज द करेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला. समझ में आया क्या? दिस इज द करेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला. लिखो. और एक अच्छा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता.
चलो और 2 क्वेश्चन दिया बोर्ड पे, इजी रहा बेटा, कुछ भी टेंशन मत करो। हम डीबीपी सॉल्व देता ना, वो सॉल्व करो टका 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 टका, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। चलो व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया, एक्सरसाइज 2 एग्जाम्पल 2 देखो, मास रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सो एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए, है ना, यस, फाइंड आउट करेंगे। देखो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स मतलब वेट बाय एटॉमिक वेट, वेट बाय एटॉमिक वेट। सो बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, सो वेट बाय एटॉमिक वेट, वेट कितना, कार्बन का वेट कितना, वेट बाय एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 2, खत्म। नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोलो बोलो बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना, वेट बाय एटॉमिक वेट 4। बोलो मुझको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना, वेट बाय एटॉमिक वेट 2। नाउ व्हाट इज द फार्मूला, बोलो व्हाट इज द फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला यू आर गेटिंग, यस, जो फार्मूला तुमको आता वो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता, C2H4O2, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, डिवाइडेड बाय 2, CH2O, खत्म, बात खत्म, है ना, इजी लग रहा है ना तुमको, मस्त इजी लग रहा है ना। चलो गो फॉर द नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल 3, द वेट रेशियो ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम्स, ऑक्सीजन 80 ग्राम्स। बेटा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला क्या है, ओहो फार्मूला क्या है, वेट बाय एटॉमिक वेट, वेट बाय एटॉमिक वेट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, बार बार लिखने की जरूरत क्या है, मालूम है, वेट बाय एटॉमिक वेट, यस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना, वेट बाय एटॉमिक वेट। सो फ्रॉम दिस व्हाट इज द फार्मूला यू आर गेटिंग, नाइट्रोजन रा इसमें 2 मोल्स है, सो N2, ऑक्सीजन रा 5 मोल्स है, वो 5, यस, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा तुमको मॉलिक्यूलर फार्मूला आया ना, सो एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू 2। हाँ गुरुजी इधर 2 है ना, इधर 5 है ना, डिवाइडेड बाय 2, सो 2/2 वो 5/2, ऐसा ले सकता है क्या, ऐसा ले लिया तो क्या होता बोलो, N1 होता, वो 2.5 होता है, बट 2.5 आता है क्या, ऑक्सीजन 2.5 आता है क्या, मार दूंगा तुमको, बोलो ना, ऑक्सीजन 2.5 आता है क्या, फ्रैक्शनल में आता है क्या, पॉइंट्स में आता है क्या, नहीं है। इसलिए बेटा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम ही होता है, समझ में आया ना, लिखो अच्छी तरह से लिखो। जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा।